हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता लेके आई हूँ। तो इसके जो अर्थ है, भावार्थ है, हम ये चीज़ें जानेंगे कि इस कविता का भावार्थ क्या है। जैसा कि मैंने आप सभी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय बता दिया था और वहाँ जो भी डिटेल्स थी मैंने आप सभी को दे दी थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उनका जीवन परिचय एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी कविताएं हम पढ़ते हैं उसमें उनका जीवन परिचय ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये कविता आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में दी गई है, तो इसलिए ये कविता आप ज़रूर देखिएगा। और वीर रस से भरी हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं जो है होती है, और यहाँ आपको उनके द्वारा रचित 3 कविताएं जो है पढ़नी है। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत। तो ये 3 कविताएं इनके द्वारा रचित आपको पढ़नी है। तो आज हम सबसे पहले इनकी पहली कविता वीरों का कैसा हो बसंत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आ रही हिमालय से पुकार है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रही हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ जो है लेखिका कहती हैं कि हिमालय जो है क्या कर रहा है, पुकार रहा है। उदित बार बार जो है वो गरज रहा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से क्या है, सभी दिशाएं क्या कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं। दिग दिगंत 10 दिशाएं जो है वो प्रश्न पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत जो है कैसा होना चाहिए। तो वीर रस से परिपूर्ण, राष्ट्र भावना से परिपूर्ण जो है इनकी कविताएं हैं। तो वीर यहाँ पे देशभक्तों के प्रति है कि उनका वसंत किस प्रकार से होना चाहिए, यही भाव है। चलिए अगली पंक्ति है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ कहती है कि फूली सरसों यानी कि जो लहलहाते फसल है वो क्या करते हैं, वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, तो अनंग यानी आसमान जो है मानो फूल लेकर, मधु लेकर, फूल लेकर आया हो। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और यहाँ पे वसुधा यानी कि धरती क्या है, दुल्हन के रंगों में, बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का, धरती जो है वो बसंत के रंगों से दुल्हन सी लग रही है और उसका अंग अंग जो है वो प्रसन्न हो रहा है, पुलकित हो रहा है। हे वीर की देश में किंतु कंत, तो यहाँ कह रहे हैं कि परंतु कंत यानी कि पति जो है वो वीर की वेशभूषा में जो है तैयार खड़ा है। यहाँ कंत से तात्पर्य जो है पति से। यहाँ पे देखिए वधु वसुधा यानी कि दुल्हन वेशभूषा में जो है धरती को बताया है, तो कंत जो है उसका यानी प्रिय या फिर कहते पति, वो वीर की वेशभूषा में खड़ा है, यानी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार है। और फिर जो है यहीं पे प्रश्न आ जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। कहा जा रहा है कि संपूर्ण धरती जो है सजी पड़ी है स्वागत के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन वीर जो है वो कहाँ है, देश में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो उनका वसंत किस प्रकार से होना चाहिए। अगली पंक्ति है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ जो है कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में जो है बसंत भी तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपने घरों में जो है रहेंगे, तभी कोई खुशियाँ मनाएंगे ना। वो अगर युद्ध भूमि में है तो कैसे कोई बसंत मना सकता है। तो यहाँ वो कहती है कि बसंत में कोयल जो है क्या करती है, भर रही कोयल
कोकिला इधर तान, तो कोयल जो है वो बसंत के मौसम में कूकती है। तो वहीं मारू बाजे पर उधर गान, तो युद्ध के मैदान में जो है गाजे बाजे नगाड़े सब बजते हैं। तो वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस प्रकार से है। रंग और रण का विधान, तो वीरों के लिए जो रंग का और रण का जो विधान होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे वसंत जब निकल होता है तो दुनिया के लिए कह ले कि संसार के लिए क्या होता है, कोयल गाना गाती है तो समझा जाता है कि वसंत आ गया है। लेकिन वीरों के लिए क्या है, जब युद्ध में नगाड़े बजते हैं तो उनके लिए रण और रण का विधान होता है। वीर जब मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है, मिलने को आए आदि अंत, तो उनके ना आदि अंत, यानी कि वो अपने जान को हथेली पे लेके चलती है। उनके जीवन और मृत्यु जो है कुछ पता नहीं रहता। जब वो रण में उतरते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि उनको जीत मिलेगी या पराजय मिलेगी। तो जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, और अगर वो मर जाते हैं तो उनको हार मिलती है तो वो मृत्यु के समान है। तो वीरों का कैसा हो बसंत, तो यहाँ कवित्री फिर पूछती है कि वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। तो फिर यहाँ पे वीरों का ही वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि एक तरफ वीर कैसे है, गलबाहे हो या कृपाण, यानी कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं, चल चितवन हो या धनुष बाण। तो दूसरी तरफ उनकी जो प्रिय होती है तो वो बाहों के हार लेके चलती है कि उनका प्रियतम जो है वो आएगा। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वे जो है दोनों को एक साथ रखकर पूछती है कि युद्ध पर जाने वाला वीर कृपाण चुने, हो रस विलास या दलित त्राण। तो वो यहाँ पे यही प्रश्न पूछती है, जो उसकी प्रिया है वो यही प्रश्न जो है पूछती है कि वो क्या चुने, जो वीर है वो क्या चुने, अपनी प्रिया की, अपनी प्रिय के बाहों का हार चुने या फिर ये धनुष वाले जो है वो चुने। हो रस विलास या दलित त्राण, कि वो धनुष बाण संभाले या प्रिया के, अपने प्रिय के नैनों के बाण संभाले। वे विलास में जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुने, या फिर जो ये दबले कुचले लोग हैं उनकी मुक्ति का, समस्या का समाधान के लिए युद्ध का रास्ता चुने। अब यही समस्या है दुरंत की, अब तो यही गंभीर और प्रमुख समस्या बनी हुई है कि इन दुख सुख के बीच इन वीरों का कैसा हो बसंत। तो जो वीर होते हैं वो एक तरफ उनका घर परिवार भी होता है, उनके बीवी बच्चे भी होते हैं, तो वो उनको देखे या फिर जो देश है उनको देखे। तो वीरों का कैसा हो बसंत, किस प्रकार का बसंत वो चुने, युद्ध भूमि का या फिर अपने प्रिय का। तो यहाँ यही कहने का भाव था। चलिए अगली पंक्ति है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ जो है आगे जो कवित्री कहती है कि देशवासियों को जो है इस युद्ध की सच्चाई को बताने के लिए जो है बताती है कि कह दे अतीत, कि अब जो है तुम अपने अतीत की बात जो है वो सामने रख दो और अपनी चुप्पी, जो ये मौन तुमने धारण किया हुआ है उसको तुम त्याग दो, कि ये जो युद्ध होते हैं वो वास्तव में क्यों होते हैं, इससे तो किसी का भला नहीं होता। देखिए युद्ध से किसी का भला नहीं हो जाता, दोनों, चाहे वो जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों का ही क्या है, नुकसान होता है। लंका तुझ में क्यों लगी आग, कि लंका में आग क्यों लगी थी, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग,
तो कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए जो है यहाँ कहा जा रहा है कि वह अपने अनुभव अनंत, कि तुम जो है अपने कुरुक्षेत्र में, आप जानते हैं कि महाभारत के समान भीषण युद्ध हुआ था, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र अब तुम भी जागो। जो ये हमारे इतिहास के जो ये युद्ध है, चाहे रामायण का ये जो युद्ध हुआ था और इसके बाद जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था, दो ऐसे युद्ध हुए थे, तो यही कहा जा रहा है कि लंका तुझ में लगी क्यों आग, ये तुम बताओ। और कुरुक्षेत्र से कह रहे हैं कि अब तुम भी जाग जाओ और अपने जो अनुभव है वो तुम यहाँ बताओ, ताकि दुनिया जो है इस युद्ध के संकट से बच सके। और ये जो वीरों का कैसा हो बसंत, इसका उत्तर भी हमें मिल सके कि उनका कैसा बसंत हो। अगली पंक्ति है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा तान का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ पे सब इतिहास को पढ़े हुए हैं तो सबको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध, तो यहाँ पे यही कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल जो है हल्दी घाटी, और दूसरा जो है सिंहगढ़ के किले जैसे जो ये युद्ध हुए हैं। और देश के जो दो महान गौरव महाराणा प्रताप और ताना, यानी कि जो ये नाना साहब थे, उनकी बात यहाँ की गई है। राणा ताना यानी कि महाराणा प्रताप और नाना साहब आदि की जो स्मृतियां हैं वो हमारे सामने आ जाती है। जब वीरों की बात आती है तो उनकी स्मृतियां हमारे सामने आ जाती है कि उन्होंने जो है देश के लिए अपने प्राण जो है किस प्रकार से न्यौछावर कर दी है। और ये जो है हमें जो दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, तो जवानों में जो है किस प्रकार से ये ज्वलंत भावना उत्पन्न कर देती है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, की हल्दी घाटी का जो ये शिला है वो महाराणा प्रताप के बलिदान को बताता है। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, तो वहीं पे जो ये सिंहगढ़ का किला है वो अपनी गाथा अलग बता रहा है कि राणा ताना का कर घमंड, कि उन महाराणा प्रताप और नाना साहब का घमंड करो कि इस देश में ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने जो है दो जगह आज स्मृतियां ज्वलन, तो इनकी स्मृतियों को जो है याद करो। और नौजवानों में जो है एक नया जोश जो है इनको याद करने से आ जाता है कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी देश को बचाया था, अपनी मातृभूमि पे किस प्रकार समर्पित हो गए थे। तो आगे वही कहते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ पे यही जो जितने भी अतीत की घटनाएं हैं वहाँ पे कवित्री का यही भाव है कि उनको याद करके जो युद्ध में जो नरसंहार हुआ है उनसे बचा जा सके, उनको याद करने का इसी माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आगे है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने दुख प्रकट किए हैं। दुख प्रकट करते हुए वे कहती हैं कि आज जो है, आज का जो वर्तमान समय है उसमें भूषण और चंद जैसे कवि नहीं हैं। जो छंद में बिजली भर दे वह छंद नहीं, और ना ही उनके काव्य रचनाएं जो है कवि भूषण और चंद्रबरदाई जैसे आपने भी पढ़ा हुआ उनके काव्यों को, तो उनमें ऐसी चीज़ थी कि वो छंदों में जान भर देते थे, कविताओं में जो है वो जोश भर देते थे। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, कि आज कवियों की जो कलम है वह स्वच्छंद नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। जो वो चाहते हैं वही वो लिखते हैं, खुलकर अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फिर हमें बताए कौन हंत, तो फिर हमें ये बात जो है कौन आकर बताएगा कि वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ पे संपूर्ण काव्य जो है वीरों का कैसा हो बसंत खत्म हो जाता है, जहाँ पर आपने देखा पूरी कविता में किस प्रकार से कवित्री के द्वारा अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से
पूछा गया है। पहले जो है वसंत के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से युद्ध भूमि में वो अपने परिवार को छोड़ के जो है देशभक्ति पर जो है देश पर जो है अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो कौन सा चीज़ चुने, ये सब चीज़ें बताई गई है। इसके बाद यहाँ मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ, कई बार बीच की पंक्तियाँ उठा के दे देते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, देश के वीरों को याद किया गया है जो अतीत में हुए हैं, उन सभी को याद करके ये बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। तो अलग अलग चीज़ें जो है हमें यहाँ बताई गई है। और इसके बाद यहाँ पर इसके बाद ये भी जो है लेखिक कवियत्री के द्वारा ये भी बताया गया कि आज जो है हमारे देश में गुलामों ने गुलामी की जंजीरें जो है किस प्रकार से जकड़ रखी है हमारे देशवासियों को, और वैसे कवि नहीं हैं जो उनके बारे में लिख सके। तो अपनी ये भी व्यथा जो है उस समय की जो देश में विद्यमान थी वो भी कवित्री ने बताई है। और वीरों के फिर यही बात लास्ट में भी यही पूछा है कि वीरों का वसंत किस प्रकार से हो। तो ये भी वीर रस से भरी हुई इनकी कविता है। देशभक्तों को जो है देश याद किया गया है और आज की जो परिस्थितियां हैं उनका जिक्र भी उन्होंने इस कविता में किया है। तो ये संपूर्ण इस कविता की व्याख्या हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कविता लेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।